हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस की 95 में मैं माया सिंह। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10 हिंदी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, साधु से क्या नहीं पूछनी चाहिए। तो जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अर्थात साधु से जाति नहीं पूछनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, गुण लाख रुपए में कब बिकता है। तो जब गुण के ग्राहक मिलते हैं तब गुण लाख रुपए में बिकता है। हमारा अगला प्रश्न है, बसंत के आने पर कौन तान भरने लगती है। भर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर उधर गान। अर्थात बसंत के आने पर कोयल तान भरने लगती है। अगला प्रश्न है, पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला कौन है। तो पद में मीठे फल का आनंद लेने वाला गूंगा व्यक्ति है। अगला प्रश्न है, गोपाल के कुंडलों की आकृति कैसी है। मकराकृत गोपाल के। अर्थात गोपाल के कुंडलों की आकृति मकर अर्थात मछली जैसी है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रत्येक सफल राहगीर क्या लेकर आगे बढ़ा है। प्रत्येक सफल राहगीर विश्वास लेकर आगे बढ़ा है। हमारा अगला प्रश्न है, सखी प्रातःकाल किसके द्वार पर जाती है। अवधेश के द्वार सकारे गई। अर्थात सखी प्रातःकाल राजा दशरथ के द्वार पर जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, निंदा रस के लेखक कौन हैं। तो निंदा रस के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। हमारा अगला प्रश्न है, सुजान सिंह कौन थे। देवगढ़ रियासत के दीवान सुजान सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, गाड़ी पर किसान के वेश में कौन थे। तो गाड़ी पर किसान के वेश में सुजान सिंह थे। हमारा अगला प्रश्न है, गीता शास्त्र के महान उपदेशक कौन हैं। गीता शास्त्र के महान उपदेशक हैं श्री कृष्ण। अगला प्रश्न है, मुट्ठी भर हाड़ाओं ने किसे पराजित किया। मुट्ठी भर हाड़ाओं ने महाराणा लाखा को पराजित किया। हमारा अगला प्रश्न है, ललित कलाओं का स्वभाव कैसा होता है। तो ललित कलाओं का स्वभाव फूल की तरह होता है। अगला प्रश्न है, आसमान में किस तरह के बादल उड़ रहे हैं। तो आसमान में झीने झीने कजरारे बादल उड़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, महाराणा लाखा वीर सिंह के किस गुण से प्रसन्न हुए। महाराणा लाखा वीर सिंह के वीरता को देखकर प्रसन्न हुए। अगला प्रश्न है, जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ कौन सा रस होता है। तो जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को क्या कहते हैं। तो अस्थायी भाव के उत्पन्न होने के कारणों को विभाव कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस चीज़ को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। तो अहंकार को गंवाकर मनुष्य धनी बनता है। हमारा अगला प्रश्न है, स्थित प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है। इंद्रिय और मन विषयों से अनासक्त होकर स्थित प्रज्ञता प्राप्त की जा सकती है। हमारा अगला प्रश्न है, नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन किस काव्य में मिलता है। तो नायक के संपूर्ण जीवन का वर्णन मिलता है महाकाव्य में। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर कीजिए।